हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे इंडियन पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के सीरीज में हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, जिसमें हमने पहला फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को कंप्लीट किया था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम, सेकंड फंडामेंटल राइट के बारे में। उसमें पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 19। राइट टू फ्रीडम आता है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। तो पहले देखते हैं हम आर्टिकल 19 को, जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स की। देखिए, फंडामेंटल राइट्स में ज़्यादातर चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, पर कुछ चीज़ें लॉजिकल हैं, वो समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगी। सबसे पहले तो हम 6 राइट्स की बात करते हैं आर्टिकल 19 के अंडर। वो हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। इन सब की आपको स्वतंत्रता है। हम इस आर्टिकल को डीप में पढ़ेंगे क्योंकि डीप में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, या राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। ऐसे क्वेश्चंस आपने अक्सर कर न्यूज में देखे होंगे। तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट बोलता है कि आपको फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। देखिए, आर्टिकल 19 जिन भी राइट्स की बात करता है, वो पहले तो आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि वो स्टेट के अगेंस्ट है। स्टेट मतलब वही स्टेट जो हमने आर्टिकल 12 में डिफाइन किया था, कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। आर्टिकल 12 क्या बोलता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और स्टैट्यूटरी बॉडीज, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये सब स्टेट की डेफिनेशन के अंडर आती हैं, जो आर्टिकल 12 ऑलरेडी डिफाइन करता है। तो पूरी पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी आप स्टेट वर्ड को देखोगे तो वो स्टेट वर्ड आर्टिकल 12 में डिफाइन किया हुआ है और उस स्टेट का मतलब यही होता है। तो आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रीडम की बात करता है और जो आपको 6 फ्रीडम्स देता है, ये जो हमें फ्रीडम्स दी गई हैं, ये स्टेट के अगेंस्ट है। मतलब ये स्टेट देगा हमें, स्टेट हमारे अगेंस्ट इसमें डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं करेगा। अब जैसे अगर बात हम स्पीच और एक्सप्रेशन की करते हैं, मतलब हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं। हमें सर्टेन लिमिट्स के अंदर ही बोलना है, और वो इसमें एक्सेप्शंस भी होंगे जो हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को भी कुछ भी बोल सकते हो जो आप स्टेट को बोल सकते हो, नहीं। ये स्टेट के अगेंस्ट काम करता है आर्टिकल 19, ना कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हमारे देश के सिटीजन्स के पास ही है जो आर्टिकल 19 है। ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, इनको मिला हुआ है। लेकिन फॉरेनर्स के लिए ये राइट अवेलेबल नहीं है। हमने देखा था ना, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 भी फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं था, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए था। वैसे ही आर्टिकल 19 भी, आर्टिकल 29 भी और आर्टिकल 30 भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या लीगल पर्सन्स, हमने एक पुरानी वीडियो में डिटेल में पढ़ा था कि लीगल पर्सन्स क्या होते हैं। इसमें एक्चुअली इंडिविजुअल आते हैं और वो वाले स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, या कंपनीज भी आ सकती हैं, फैक्ट्रीज भी आ सकती हैं, जो पर्सन्स की तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, एटसेट्रा। तो लीगल पर्सन्स के लिए भी आर्टिकल 19 अवेलेबल नहीं है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कंपनीज और कॉरपोरेशंस के अगेंस्ट भी काम नहीं करता है। तो आर्टिकल 19 हमें देता है 6 फ्रीडम्स बट विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। तो पहली फ्रीडम है हमारे पास स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंगली हर इंडियन सिटीजन को राइट है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने व्यूज़ को रख सके, अपने ओपिनियंस को रख सके, अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में बात कर सके, अपने कन्विक्शंस के बारे में बोल सके। कन्विक्शंस मतलब जो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स होते हैं ना, जैसे दृढ़ विश्वास नहीं होता किसी चीज़ पे, उसको बोलते हैं। तो अपने व्यूज़, ओपिनियन, बिलीव्स, कन्विक्शंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं मुंह से बोल के, राइटिंग में भी, प्रिंटिंग में भी, पिक्टोरियल फॉर्म में भी। तो कैसे भी हमारे पास आज़ादी है कि हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। कैसे लिखा है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्योंकि स्पीच में तो बोलना आया, लेकिन एक्सप्रेशन में बाकी सब चीज़ें भी इनकॉर्पोरेट हो रही हैं। देखिए, अभी आर्टिकल 19(1) ही है, तो आर्टिकल 19(1)(a) हमें स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी देता है, और इसमें और भी चीज़ें हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पेपर में इनमें से कुछ भी आ सकता है। अक्सर कर आप न्यूज़ में सुनते रहते होंगे कि एलिगेशंस लगते हैं कि उसने हमारा फ़ोन टैप करवाया पॉलिटिकली।
वो हमारी टेलीफोनिकल कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं टैपिंग करवा के। तो ये जो राइट एंगेज्ड टैपिंग ऑफ टेलीफोन कॉन्वर्सेशन आता है ना, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, ये आर्टिकल 19(1) स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही पार्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, फ्रीडम ऑफ प्रेस इसके अंदर आता है। फिर जो भी कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स की फ्रीडम है जो आप बना सकते हो विद इन सर्टेन लिमिट्स, ऑफ कोर्स वो भी इसके अंदर ही आता है, क्योंकि वो भी स्पीच और एक्सप्रेशन का ही पार्ट है ना। प्रेस भी स्पीच और एक्सप्रेशन का पार्ट है। राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, ये भी आर्टिकल 19(1)(a) का पार्ट है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि अपने व्यूज को एक्सप्रेस करना ये इसका ही पार्ट आएगा। फिर इस बात की बात कि गवर्नमेंट का कोई मोनोपोली या कंट्रोल नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। जैसे कि चाइना का सारा सिस्टम, सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारा सोशल मीडिया गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, बाहर से उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, और ऐसे 1-2 देश और भी हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा हो ही नहीं सकता। कल को सरकार भी चाहे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे पास फंडामेंटल राइट है। और कल को कोई भी कानून जिसके डेरोगेटरी बनेगा वो आर्टिकल 13 के थ्रू नल एंड वॉइड हो जाएगा। देखिए, अगर आप पहले से चीज़ों को पढ़ रहे हैं ना, तो आपके लिए अब समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं है और आप रिलेट भी कर पाएंगे। सो राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आर्टिकल 19(1)(a) में है। हमारे पास ये फ्रीडम है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि भारत बंद, तो इसके अगेंस्ट भी हमारे पास राइट है कि ऐसा भी नहीं किया जा सकता। And the most important part of this article is right to know. Right to know about government activities. Right to information भी बोलते हैं, ये आर्टिकल 19 के अंडर ही आता है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ साइलेंस। आपसे कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं बुलवा सकता। तो जब आपको बोलने का मन नहीं हो तो भी आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास आर्टिकल 19 के थ्रू ये फंडामेंटल राइट है, चुप रहने की आज़ादी। इसके अलावा पीसफुल धरना देना, पिकेटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, इनकी आज़ादी है, पर राइट टू स्ट्राइक नहीं है। और जितना है वो है पीसफुल, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है। और किसी भी न्यूज़पेपर पे विदाउट एनी कंडीशन आप प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकते। सेंसरशिप समझते हैं ना कि उनकी स्पीच और एक्सप्रेशन पे रोक लगा देना, वो नहीं कर सकते। उसके अगेंस्ट उन न्यूज़पेपर के पास राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर है। तो ये सब आता था आर्टिकल 19 के अंडर, जो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो कोई भी हमारी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन को टैप नहीं कर सकता, इसके अगेंस्ट हमारे पास राइट है। राइट ऑफ प्रेस भी हमारे पास आर्टिकल 19 के अंडर है। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट है। राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स है। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मोनोपोली नहीं कर सकती, न्यूज़पेपर पे प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकती। कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन बंद बुला रही है तो उसके अगेंस्ट भी हमारे पास राइट है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस है। विदाउट स्ट्राइक, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग का राइट भी है। बट आर्टिकल 19(1)(a) स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम में स्टेट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। बट कैसे लगा सकता है वो मेंशन है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सोविनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। इसके अलावा फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिसेंसी, मोरालिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, डिफेमेशन के लिए एंड इंसाइटमेंट के लिए। मतलब हमारे देश में अगर बोलने की आज़ादी है तो इसका ये मतलब भी तो है कि आप इंडिया की सोविनिटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दो। आप बिल्कुल यही बोलना शुरू कर दो कि हम अलग देश बनाएंगे, या इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते आप। कुछ ऐसा जो उसकी सोविनिटी और इंटीग्रिटी पे हो या उसके खिलाफ हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ हो। जिन भी देशों के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है उनके खिलाफ भी आप कुछ नहीं बोल सकते, और बोलते हैं तो फिर ऑफेंस है वो। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप किसी के खिलाफ यूं ही कुछ नहीं बोल सकते, किसी पे दोषारोपण नहीं कर सकते, तो आप फिर आपके खिलाफ डिफेमेशन या मानहानि का केस लगेगा। तो ये था आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमने डीप में अच्छे से एनालाइज कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 19(1)(b) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन नेक्स्ट वेरी शॉर्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।